हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर विनय द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी में। और अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? इंटीग्रल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आपकी चल रही थी। बहुत सारी वीडियोस मैंने पिछली आपको बनाई हुई हैं, आप लोग देख रहे होंगे। क्लियर? और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लियर बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, एवेल्युएट इंटीग्रल 0 to π/2 e की पावर x ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि CBSE 2024 के सेट 65(1)(2) में आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे बेटा? यहां पे सबसे पहले जो है आपने पहचान लिया होगा। क्या पहचान लिया होगा बेटा? सबसे पहले आपने पहचान लिया होगा कि e की पावर x है, तो क्या आपका ये फॉर्मूला बन सकता है। कौन सा फॉर्मूला बेटा? आपको पता होगा, कई बार बता चुका हूं मैं। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है बेटा e की पावर x, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x f(x) प्लस f डैश x, मतलब एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव दिया गया हो और e की पावर x का उसमें मल्टीप्लाई दिया गया हो, और इसका आपको क्या करना है बेटा? इंटीग्रल करना है। तो क्या आएगा यहां पे बेटा? देखिए क्या होता है इसका आंसर, e की पावर x f(x) प्लस c। क्लियर? तो ये आपको अगर e की पावर x और दो फंक्शंस का एडिशन दिया गया है, और एक फंक्शंस में क्या है, एक वो फंक्शन है और दूसरा फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव है, अगर ऐसी सिचुएशन दी जाती है तो उसका आंसर ये होता है। तो देखते हैं क्या ये सिचुएशन यहां पे बन रही है क्या। तो यहां पे इसके लिए बेटा आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि साइन 2θ का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहां पे sin x है, क्या है? sin x। तो 2θ की जगह पे क्या आ रहा है बेटा? x आ रहा है। 2θ इक्वल टू x है, तो थीटा की जगह क्या आएगा बेटा? x/2। तो 2 sin x/2 cos x/2, ये बेटा आपका फॉर्मूला यहां पे बन गया। अब आपको पता होगा बेटा 1 प्लस cos 2θ, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा? तो यहां पे 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर है बेटा? तो ये दोनों फॉर्मूले यहां पे अपन लोग अप्लाई कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट कर लेते हैं इसको i के इक्वल। i इज इक्वल टू 0 to π/2 e की पावर x और 1 प्लस साइन x को क्या लिख देंगे? 2 sin x/2 cos x/2। अपॉन में इसको लिख देंगे 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x/2। ये आपने अभी हाल इसको सॉल्व किया। तो देखिए बेटा यहां पे अपन लोग सेपरेटली डिविजिबल करते हैं यहां पे। तो 0 to π/2 e की पावर x मैं यहां डिवाइड करूंगा तो 1/2 cos स्क्वायर x/2, और यहां पे 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, और विद रिस्पेक्ट टू x dx आप लिख लीजिए। क्लियर बेटा? तो यहां पे 0 to π/2 e की पावर x 1/2 एंड 1/cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा बेटा? sec स्क्वायर x/2। और यहां पे 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन एक कॉज ले लेंगे, एक कॉज से एक कॉज कैंसिल, साइन अपॉन कॉज क्या हो जाएगा? tan x/2। क्या हो जाएगा? tan x/2। ओके, अब यहां पे फंक्शन आपको लेट करना। देखिए तो मैं यहां पे लेट करता हूं f(x), फंक्शन जो लेट करता हूं मैं tan x/2। ओके, तो
एफ डैश एक्स की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स का कॉफिशिएंट है 1/2, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर ऐसा समझिए, चेन रूल लगाइए, टेन एक्स बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू करेंगे तो 1/2 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ई की पावर, देखिए ई की पावर एफ एक्स, ई की पावर एफ एक्स। क्लियर है, तो ई की पावर एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स है आपका 10x/2 और आप लिमिट लगा देंगे यहाँ पे π/2 टू 0। ओके, अब इसको बेटा मैं सॉल्व करता हूं। तो आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, यहां पे एक बार π/2 लिमिट रखेंगे तो e की पावर π/2 10, x की वैल्यू π/2 है तो x/2 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे π/4 माइनस यहाँ पे e की पावर 0 इंटू 10, 0/2 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्लियर, तो e की पावर π/2, 10π/4 की वैल्यू 1 और e की पावर 0 की वैल्यू 1 और 10 0 की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे e की पावर π/2 ये आपका 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका e की पावर π/2 आएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी बेटा, अगर e की पावर x के साथ कोई फंक्शन दिया गया है और उसमें एडिशन वगैरह या सब्ट्रैक्शन हो तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है बेटा, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रल, लिमिट दी गई है π/6 टू π/3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x dx। क्लियर, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर आप मेरी चैनल पे बने हुए हैं, मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हैं, तो पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, कि जब भी आपका ऊपर क्या हो sin x प्लस cos x हो और नीचे किसी भी सिचुएशन में आपका sin 2x हो, तो आपको ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर, किसका डिफरेंशिएशन करने पर sin x प्लस cos x आएगा। क्लियर, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, पुटिंग, क्या करेंगे, sin x माइनस cos x को t ऐड कर लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ऑलरेडी माइनस दिया गया है। देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x कर रहा हूं, तो यहां माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस sin x, तो क्या हो जाएगा, प्लस का sin x, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस का sin x। अब dx इक्वल टू dt, तो देखिए बेटा यहां पे मिल गया आपको। अब यहां पे ध्यान रखना है कि sin 2x कैसे लाया जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहां बेटा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर करूंगा, तो यहां क्या आएगा, t स्क्वायर। अब देखिए बेटा, इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 2 sin x और cos x इक्वल टू t स्क्वायर।
अब इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 1, 2 साइन एक्स कॉज एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2x। क्लियर है बेटा? तो अपन लोग पुट कर देंगे। और हाँ बेटा, लिमिट आपकी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि टी लेट किया है। तो आप यहां समझिए, कैसे समझेंगे बेटा? यहां पे कि x इक्वल टू आपका बेटा π/6 है, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इक्वल टू साइन π/6 माइनस कॉज π/6, साइन π/6 माइनस कॉज π/6। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉज π/6 √3/2, कितना हो जाएगा 1 माइनस √3/2। एंड x इक्वल टू बेटा π/3 है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन π/3 माइनस कॉज π/3, और साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉज π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो हो जाएगा √3 माइनस 1/2। क्लियर है? और मैं इसको लिख सकता हूं माइनस कॉमन ले लूं तो √3 माइनस 1/2 लिख सकता हूं। तो लिमिट आपकी जो क्या आ जाएगी बेटा माइनस के √3 माइनस 1 माइनस इंटू √3 माइनस 1/2 से √3 माइनस 1/2 तक आ जाएगी। क्लियर है बेटा? तो आई थिंक आपने इतना नोट कर लिया होगा। तो मैं यहां पे सॉल्यूशन करता हूं, यहां पे तो आपका इसको लेट कर लेंगे बेटा i के इक्वल। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट माइनस के √3 माइनस 1/2 से प्लस के √3 माइनस 1/2 तक, और साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, और यहां पे अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या होता है साइन इनवर्स x। क्या होता है साइन इनवर्स x। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स t, और लिमिट आपकी √3 माइनस 1/2 माइनस √3 माइनस 1/2। क्लियर? अब एक बार ये वाली लिमिट रख देंगे तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3 माइनस 1/2। अब आपको पता होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये इधर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2, वो माइनस बाहर आएगा तो प्लस का साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, दोनों सेम है। तो आपका फाइनली आंसर आएगा 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये आपका आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट सीधा है, अगर ऊपर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स कुछ भी हो, नीचे अगर साइन 2x वाली फॉर्म है किसी भी सिचुएशन में, तो आपको साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ऊपर लाने के लिए साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को टी लेट करना पड़ेगा, फिर दोनों साइड स्क्वायर करके साइन 2x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ रख देनी पड़ेगी, और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा? तो आपका आंसर ये आएगा 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये आपका फाइनली आंसर होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए।